राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज मिजोरम में धूम मचा दी है। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इससे पहले आज राहुल गांधी 2 दिन के मिजोरम दौरे पर पहुंचे। खास बात यह रही कि राहुल के दौरे के साथ ही कांग्रेस ने मिजोरम की 40 सीटों में से 39 के लिए यानी 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो राहुल गांधी पहले ही कांग्रेस की जीत के दावे कर चुके हैं। अब मिजोरम में भी राहुल ने बता दिया है कि कांग्रेस ही आ रही है। मिजोरम में राहुल गांधी को देखने, सुनने और उनसे मिलने के लिए कैसा जनसैलाब उमड़ा, आइए उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश करता हूं। एक वीडियो देखिए। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन लेकर मिजोरम आज पहुंचे तो कैसा नजारा था, क्या कुछ लोग देख रहे थे, क्या कुछ लोग कह रहे थे, क्या कुछ लोग बोल रहे थे और राहुल गांधी से क्या कुछ चाह रहे थे, जरा देखिए। तो आप देख रहे थे राहुल गांधी को। ये लड़की जो है ये राहुल गांधी से मिलकर रोने लगी। फिर राहुल गांधी ने साथ में सेल्फी ली, ये सब आपने देखा। तो ये एक नज़ारा है मिजोरम की सड़कों का राहुल गांधी के साथ। बहुत सारे नज़ारे हैं, आप आज हम लोगों ने लाइव भी किया है, उसको देख सकते हैं पूरे उस वीडियो को। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में राहुल गांधी पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं गए थे, लेकिन जब मणिपुर में हिंसा भड़की तो राहुल शांति और मोहब्बत का पैगाम लेकर मणिपुर गए और अब वो मिजोरम पहुंच गए हैं, जिसे भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन कहा जा सकता है। वैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 भी शुरू होने के चर्चे हैं और जो इस बार पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। खैर, यात्रा का अगला चरण शुरू हो इससे पहले राहुल गांधी मिजोरम पहुंच गए और वहां लोगों ने जिस तरह का उत्साह राहुल गांधी को लेकर दिखाया, उससे समझ आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तानियों के दिलों में अब भी धड़कनों की तरह बसी हुई है। आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार को मणिपुर से लेकर इजराइल तक हर एक मामले पर घेरा है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी को। एक रैली कर रहे थे इस यात्रा के बाद राहुल गांधी और वहां उन्होंने जो बातें कही हैं, मिजोरम है वहां इंग्लिश में उनको बोलना पड़ा, इंग्लिश में बोल रहे थे, लेकिन जो बातें कह रहे हैं आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें, कैसे मोदी को और मीडिया को यहां राहुल गांधी घेर रहे हैं, सुनिए। Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now 2 states. People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. It is something to be ashamed of that the leader of our union has not traveled to the state of Manipur after what has happened there. And Manipur is just a symptom of the problem. You can see the same problem in a smaller form in many different parts of the nation. People from minority communities feeling uncomfortable.
tribal people feeling uncomfortable, Dalit people feeling uncomfortable. There is a oppression being carried out on the people of India. And I view it as an idea, as an attack on the idea of India. So what has happened in Manipur is of course an attack on the people of Manipur, but it is also an attack on the idea of India in Manipur. It is the duty of every single Indian to protect every single religion, every single culture, every single language, every single tradition of this country. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को सीधा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मीडिया पर, और मोदी अभी तक मणिपुर क्यों नहीं आए, ये तमाम बातें। राहुल गांधी चूंकि मणिपुर गए हैं, वहां के हालात जो हैं उसको राहुल गांधी ने समझा है, और आज जो कुछ इजराइल में हो रहा है उसको लेकर भी राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि मीडिया जो है लगातार दिन रात वहां की बात बताता है लेकिन यहां की बात नहीं बता रहा है। ये तमाम बातें यहां राहुल गांधी कह रहे हैं, और साथ ही वहां के लोगों को राहुल गांधी ने बताया कि मिजोरम से उनका जुड़ाव 16 बरस की उम्र से ही है, जो जब वो अपने पिता राजीव गांधी के साथ यहां पहली बार आए थे। जरा देखिए इस वीडियो को। My impression of Mizoram was formed when I was 16 years old, when I came here with my father in 1986. And if I was to describe my impression of the people of Mizoram, I would say gentle, kind, affectionate people. Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. It is some... तो सुन रहे थे आप राजीव गांधी के साथ जब ये 16 साल के थे तब मिजोरम आए थे। 1986 में राजीव गांधी मिजोरम आए थे, और आज 37 साल बाद राहुल गांधी अपने पिता के अंदाज में ही नजर आए, यात्रा करते हुए दिखे। जरा एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। एक तरफ राजीव गांधी, सोनिया गांधी साथ साथ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी। जरा उस वीडियो को भी ले आइए। तो मोहब्बत का नाता पुराना है। ये वीडियो जो है इसे शेयर किया है कांग्रेस पार्टी ने, और वहीं से साभार हम आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान आज बताया कि भारत जोड़ो के जरिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में परस्पर सम्मान, सहनशीलता, एक दूसरे के विचारों से सीखना और एक दूसरे के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये वो विचार हैं जिसे भाजपा वर्तमान में चुनौती दे रही है। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी मिजोरम में चुनावी शंखनाद करते हुए बीजेपी पर खूब गरजे आज, तो उधर राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला हुआ था। और जिस लाल डायरी का जिक्र आपको याद होगा दोस्तों, लाल डायरी बहुत सुना होगा आपने, और वो भी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में। राजस्थान की बात कर रहा हूं। तो जिस लाल डायरी का जिक्र करके मोदी ने अब तक गहलोत सरकार और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, खड़गे ने उसका ऐसा जवाब दे दिया कि अब बीजेपी की बोलती बंद हो सकती है। खड़गे ने मोदी सरकार पर राजस्थान की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाल डायरी में यह लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी और 2024 में भी वापस आएगी। जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। भाइयों, मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहां पर। उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहां पर लाल डायरी मिली है, और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ, देखो और एक बार। अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं?
हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना। मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं 0 मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो? और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार, तो यहां सीधा हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे नरेंद्र मोदी पर, और सीधी बात लाल डायरी से लेकर वो लाल डायरी, काली डायरी, पीली डायरी तक आ गए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, और सीधा हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। तो मिजोरम से लेकर राजस्थान तक आज कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार को बुरी तरह घेर लिया है। इधर मोदी चुनावों के बीच में अपने गरबा गीत को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों, ये वक्त नवरात्रि का है और इसमें मोदी जी गरबा गीत लिख रहे हैं। मोदी के लिखे हुए गरबा गीत को दिव्य कुमार ने गाया है, जो सोशल मीडिया में चर्चित हुआ है। मोदी ने इस बारे में लिखा है इस पर, एक्स पर, ट्विटर पे, कि मेरे द्वारा कुछ सप्ताह पहले लिखी गई गरबा की एक मनमोहक प्रस्तुति के लिए दिव्य कुमार और जस्ट म्यूजिक की टीम को धन्यवाद। ये कई यादें ताज़ा कर देता है। ये गरबा कर रहे हैं, गरबा लिख रहे हैं आजकल मोदी जी। मोदी के इस नए फन पर अक्षय कुमार, जो एक्टर हैं, जो देश के सबसे बड़े पत्रकार भी कुछ समय पहले हो गए थे, उन्होंने लिखा है कि वाकई शानदार है मोदी जी। सर, अब आप हमारे फील्ड में भी, हम कहां जाएं। सभी को शुभ नवरात्रि। ये कह रहे हैं अक्षय कुमार, एक्टर और बड़े पत्रकार। तो मोदी जी के फकीर, आपने सुना होगा कि वो फकीर कहते थे अपने आप को, सन्यासी कहते थे अपने आप को, चाय बेचने वाला कहते थे। ऐसे कई रूपों को इस देश ने, हम सब ने अब तक देखा है, सुना है। अब गरबा गीतों की दुनिया में भी मोदी जी की एंट्री हो गई है। अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री की इसी कलाकारी की तारीफ की है। वैसे सवाल उठता है कि जो गीत मोदी ने बहुत पहले लिखा था, उसे इसी नवरात्रि में क्यों पेश किया गया? क्या इसके पीछे जो है कोई चुनावी संबंध है? इसका कोई राजनीति से कोई लेना देना है? सवाल यह भी है कि कलाकारों में जैसी संवेदनशीलता होती है और एक जन नेता में जैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्या मोदी उस पर खरे उतर पा रहे हैं? राहुल ने जो सवाल मिजोरम में उठाया है कि इजराइल की फिक्र मोदी जी को है, लेकिन मणिपुर की क्यों नहीं है, क्या इसका जवाब मोदी जी के पास है? तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी के मिजोरम दौरे से अब पूर्वोत्तर में बीजेपी पर कांग्रेस हावी हो जाएगी? क्या इस बार के चुनावों में कांग्रेस करेगी बीजेपी का सूपड़ा साफ? बड़ा सवाल है। और मोदी पर और मीडिया पर राहुल गांधी ने कैसे हमला बोला है, यह आपका उसकी एक बानगी आपके सामने हम पेश कर चुके हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं।